हर साल हजारों श्रद्धालु शिव बाबा की अमरनाथ यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन इस बार हालत कुछ अलग है। सिर्फ आस्था ही नहीं, अब सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है और इसी कारण नो फ्लाई जोन्स घोषित कर दिया गया है अमरनाथ यात्रा के रास्तों को। क्यों? जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट विस्तार से। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने 1 जुलाई से 10 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा रूट को नो फ्लाई जोन्स घोषित कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि नो फ्लाई जोन का मतलब क्या होता है। नो फ्लाई जोन का मतलब होता है कि सॉरी ऐसा एरिया जहां पर अनमेन्ड ड्रोन्स और बलून्स नहीं उड़ाए जा सकते, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। क्लियर? ये जो नियम है दो मुख्य मार्गों पर लागू होते हैं। कौन कौन से मार्गों पर लागू होते हैं? पहला है आपका पहलगाम एक्सेस यानी कि साउथ कश्मीर, और दूसरा है आपका भलटाल एक्सेस यानी कि सेंट्रल कश्मीर। इन दोनों रूट्स पर नो फ्लाई ड्रोन रूल अप्लाई होता है। क्लियर? अब जानते हैं कि इसे बैन क्यों किया गया है। इट माइट बी द रीजन ऑफ सिक्योरिटी और मे बी अदर एस्पेक्ट्स कैन ऑल्सो इंक्लूड इन दिस. So let's know what is the major reason to close these kind of things or maybe restricted. तो ये जो सख्त कदम है इसलिए लिए गए हैं क्योंकि हाल ही में पहलगाम टेरर अटैक में 26 निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई है। अमरनाथ यात्रा पर हर साल सुरक्षा को लेकर काफ़ी इनपुट्स मिलते हैं, जिससे आतंकवादी जो पिलग्रिमेज हैं उनको टारगेट ना कर सके। ड्रोन सर्विलियंस और एक्सप्लोजिव्स के जरिए हमले की आशंका जताई जा रही है। इसलिए अब UAVs और ड्रोन्स केवल सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्विलियंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे, वो भी खास परमिशन के साथ। यानी कि नॉर्मल लोग तो यूज़ ही नहीं कर सकते, अगर यूज़ होंगे तो केवल गवर्नमेंट के यूज़ होंगे, वो भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और सर्विलियंस के लिए, इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को बता दूं जवान तैनात किए गए हैं, तो उनकी संख्या जानते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से जवान तैनात किए गए हैं। तो आपको बता दूं मैं, इस साल 580 कंपनीज को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPF को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात किया जा रहा है, जिसमें शामिल है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBF इंडो टाइबेटन बॉर्डर फोर्स, नेक्स्ट है SSB सशस्त्र सीमा बल। ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं, उनमें से 580 लोगों को शामिल किया गया है। क्लियर? इसके अलावा डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर्स यानी कि SOPs जारी कर दिए गए हैं। हर मूवमेंट, हर चेकिंग पॉइंट और मेडिकल सपोर्ट सिस्टम को माइक्रो लेवल पर मॉनिटर किया जाएगा। यानी कि हर छोटी सी चीज़ को बारीकी से देखा जाएगा, बारीकी से जांचा जाएगा, उसके बाद ही इस पर काम किया जाएगा। लेट्स नो द टेररिज्म एंगल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स ऑन दिस। बीजेपी लीडर तरुण ने कहा है, पाकिस्तान की कोशिश रही है कि डर फैलाकर अमरनाथ यात्रा को रोका जाए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनके इरादे नाकाम होंगे। वो इस बार भी सफल नहीं होंगे, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले भारत के अंदर आतंक फैलाने का, भारत की जनता को मारने का। उन्होंने ये भी कहा है कि टेररिज्म विल नो डिक्टेट आवर फेथ और कल्चर, और इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेशन की उम्मीद है। अमरनाथ यात्रा भारत की एक आस्था और अखंडता का प्रतीक है, इसलिए सुरक्षा बल हर स्थिति के लिए तैयार है। लेट्स नो द डिटेल्स ऑफ रूट। यात्रा दो मुख्य रूप से होती है। पहलगाम रूट लगभग 43 किलोमीटर लंबा पारंपरिक रास्ता, दूसरा बलटाल रूट लगभग 14 किलोमीटर लेकिन कठिन ट्रैक। यानी कि आपका जो पहलगाम का रूट है वो 43 किलोमीटर का है, लेकिन सिंपल है, आप इजीली चल के जा सकते हो। लेकिन जो आपका बलटाल रूट है वो है तो 14 किलोमीटर, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक है। तो दोनों रास्तों पर बेस कैंप्स, टेम्परेरी शेल्टर्स, मेडिकल यूनिट्स और लंगर्स लगाएंगे। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर रक्षाबंधन वाले दिन 10 अगस्त को समाप्त होगी। इसमें इमरजेंसी टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर रेडीनेस भी रहेगी। फॉर एग्जांपल मेडिकल एवैक्यूएशन के लिए चॉपर सर्विसेज भी स्टैंड बाय पर रहेंगे। वेदर मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट लिंकेजेस और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम को एक्टिवेट किया जाएगा, और पिलग्रिमेज के लिए हेल्पलाइन नंबर, GPS ट्रैकिंग गाइड्स
और डिजिटल आईडी कार्ड जैसे टेक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप लोग इमेजिन कर सकती हो कि हमारी गवर्नमेंट कितनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रही है, कितनी चीज़ों में एक्टिव हो रही है। इतना कुछ करना नॉर्मल सिविलियन के लिए कोई नहीं करता, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब सोचो कि सरकार कितनी ज़्यादा अथक प्रयास कर रही है भारत जैसी इकोनॉमी को समेटने के लिए, भारत जैसे देश की जनता को बचाने के लिए। लेट्स नो द फेथ एंड सिक्योरिटी टुगेदर। एक तरफ आस्था की शक्ति और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा व्यवस्था। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये भरोसे का नाम है जो बताता है कि चाहे जितना भी डर हो, आस्था और सुरक्षा मिलकर हर खतरे को मात दे सकती है। जय बाबा बर्फानी की। क्यों आपको लगता है कि यहाँ सुरक्षा इंतजाम जरूरी है? क्या ड्रोन्स पर बैन वाकई जरूरी है? कमेंट में अपनी राय बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।